हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेएम एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग सेशन 2 फॉर क्लास 11 के लिए जुड़े हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव, और कैसे कैसे अकाउंटिंग हमें बेनिफिट देता है वो। तो लेट्स स्टार्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, जैसे आपको इस फिगर के अंदर दिख रहा है, हमारे पास ऑलमोस्ट 6 ऑब्जेक्टिव्स है। ये थोड़ी टफ लैंग्वेज है, तो इसको पहले हम कोशिश करेंगे समझने की, और लर्न करने के लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड दिया आपको। तो यहां पर लर्न करने की टेंशन मत रखना, उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड है। यहां पर आपने बस समझना है। फर्स्ट, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल स्टेटस। अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल स्टेटस को। मतलब हमारे बहुत सारे यूजर्स होते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारे बहुत सारे यूजर्स होते हैं, उनको हमें फाइनेंशियल स्टेटस, मतलब कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, हमारी स्थिति कैसी है कंपनी की, वो बताना। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का। उसके अंदर ऑनर्स को बताना, मैनेजमेंट को बताना, सरकार को बताना, लैंडर्स को बताना, बैंक जहां से लोन ले रहे हैं उनको बताना। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव इसलिए क्या हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटस को कम्युनिकेट करना। सेकंड चलते हैं असिस्ट डिसीजन मेकिंग। जो हमारी अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन बनेगी, जो हमारी अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन बनेगी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे 3 प्रोजेक्ट चल रहे, जो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारी कोशिश ये होगी कि उसी में ही सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो अकाउंटिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? डिसीजन मेकिंग में मदद करना। अब अगर अकाउंटिंग ना होती तो मेरे को पता ना चलता मेरा कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा मेरे को रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और जब मेरे को पता चला कि मेरे को रेवेन्यू जनरेट ये कर रहा है, तो मैंने वहां पर डिसीजन मेकिंग करके पैसा और इन्वेस्ट करा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है। नेक्स्ट, एंश्योर कंट्रोल ऑफ एसेट्स। अकाउंटिंग का तीसरा और मेजर पार्ट क्या है? एसेट्स कंट्रोल करना। बड़ी बड़ी जैसे अमेजॉन कंपनी हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, इनके यहाँ पर बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट होती है, बहुत बड़ी इन्वेंट्रीज होती है। इन्वेंट्रीज मतलब बहुत ज्यादा स्टॉक रखना, सामान रखना। अब एम्प्लॉयज वो चोरी भी तो कर सकता है, तो उस पर कंट्रोल रखना वो किसका काम है? अकाउंटिंग का। वो किसका ऑब्जेक्टिव है? अकाउंटिंग का। कैसे करती है? कोई भी सामान आएगा, रिकॉर्ड कर लेगी, क्लासिफाई कर देगी, जो लास्ट वीडियो में देखा था। कोई भी सामान आया, रिकॉर्ड करा, क्लासिफाई करा, समराइज करा। ये सारी जो रिपीटिव टास्क होता है, उससे क्या हुआ? एसेट कंट्रोल हुआ। कोई भी सामान कंपनी से बाहर जाएगा, उसको रिकॉर्ड करा, एंड में एज पर हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हमारी अकाउंटिंग जो बैलेंस हुआ, वो हमारे वेयर हाउस में, हमारे गोदाम में होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई एम्प्लॉय, कोई स्टाफ मेंबर चोरी कर रहा है, तो ये क्या हुआ? एक कंट्रोल हुआ। किस पे? एसेट्स पे। तो जब एम्प्लॉयज को डर होगा कि उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता चल सकता है कि यार मैंने कुछ चोरी करी होगी, तो वो करेगा नहीं। इसी तरीके से हम एसेट्स को बचा के रखते हैं, किसमें? बिजनेस में। नेक्स्ट आते हैं प्लान फ्यूचर एक्टिविटीज। अकाउंटिंग का काम होता है एक डाटा क्रिएट करना, एक बेस देना कि हमारी जो कंपनी है वो फ्यूचर में क्या करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो हम और इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। हम नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में, ना हमें ज्यादा फायदा हो रहा ना ज्यादा नुकसान हो रहा, तो हम बिजनेस को स्टेबल रखेंगे, बहुत पैसा इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन पैसा निकालेंगे भी नहीं बिजनेस से। लेकिन अगर हमें लॉस हो रहा है तो हम ट्राई करेंगे उस बिजनेस से जल्दी पैसा बाहर निकाल लें, ताकि हमें जो लॉस है ये ज्यादा समय तक ना हो। नेक्स्ट, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। जैसे मैंने आपको बताया अमेजॉन का एग्जांपल, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल बहुत सिस्टमैटिक है। सामान आएगा तो रिकॉर्ड होगा, सामान एक रूम से दूसरे रूम में जाएगा, रिकॉर्ड होगा, तीसरे रूम से वेयर हाउस पे जाएगा तो रिकॉर्ड होगा, शिपमेंट प्लेस पे आएगा तो रिकॉर्ड होगा। एक पूरे सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग है कि कहां कहां कौन कौन सी स्टेजेस पे कैसे रिकॉर्ड होगा। ये कौन करवाता है? अकाउंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंप्लाई विद लॉ। लॉ मतलब जो सरकार ने नियम बनाए, नियम कानून, उनको फॉलो करने की जिम्मेदारी किसकी है? अकाउंटिंग की है। वो क्यों? ताकि हम लोग सारे अच्छे से टैक्स भर सके।
अगर एक बिजनेस अपने अकाउंट से मेंटेन नहीं करेगा ठीक से, तो क्या उसे पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ? और जब उसे पता ही नहीं चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ, क्या वो गवर्नमेंट को टैक्स दे पाएगा? नहीं। ये प्रॉफिट तो खाली आप लोगों के लेवल पे है। आप जैसे जैसे बड़े होंगे, एम्प्लॉयज की सैलरी सरकार पूछती है। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो मिनिमम आपको इतनी सैलरी देनी है, इतना पीएफ काटना है। तो बहुत सारे सेगमेंट्स होती है जहां पर गवर्नमेंट चेक कर रही होती है। तो ये दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। एक बार वापस से रीड करते हैं। पहला, कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल स्टेटस की, प्रॉफिट में लॉस में, किनको? यूजर्स को। नेक्स्ट, असेस डिसीजन मेकिंग, किसको? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में मदद करवाता है। नेक्स्ट, एंश्योर कंट्रोल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को सेफ गार्ड करके चलना, एसेट्स को बचा के चलना। प्लान फ्यूचर एक्टिविटीज, आगे और इन्वेस्ट करना है, आगे नहीं इन्वेस्ट करना, पैसा निकाल लो भाई। नेक्स्ट, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, किस फेज पे कितना कितना, कहां कहां कैसे कैसे रिकॉर्ड करना है। लास्ट, कंप्लाई विद लॉस, सारे रूल्स और रेगुलेशन जो हमारी सरकारें देती है, जो लॉज में है, वो हमें फॉलो करनी है। और फॉलो किसके थ्रू करेंगे? अकाउंटिंग के थ्रू करेंगे। इसको लर्न करने के लिए मैंने कुछ आगे पॉइंट्स आपके लिए रखे। पहला पॉइंट, टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन, जो सामान आ रहा है जो जा रहा है, उसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना। सेकेंड, टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। अब वहां पर फाइनेंशियल स्टेटस वर्ड था, लेकिन अब धीरे धीरे हमें लेवल अप करना है, बट अभी याद नहीं कर पाएंगे वो वर्ड। तो मैंने क्या लिख दिया उसको? टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, कि क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है, उसे निकालना। थर्ड, टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल स्टेटस याद नहीं होगा, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन याद करनी है। फाइनेंशियल पोजीशन, पोजीशन मतलब कहां पर खड़े हैं हम, वेयर वी आर। तो फाइनेंशियली कहां पर है हम? अच्छी जगह पे है, बुरी जगह पे है। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छी जगह पे है, बुरा प्रॉफिट हो रहा है बुरी जगह पे है। तो ये किसका काम है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। टू असेस द मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट। मैनेजमेंट को मदद करता है किसमें? डिसीजन मेकिंग में। लास्ट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। अलग अलग यूजर्स को इंफॉर्मेशन देना, जैसे मैनेजमेंट को अबाउट देयर प्रॉफिट्स, मैनेजमेंट को अबाउट देयर कि कहां पर उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां से इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज अबाउट टैक्सेशन, मनी लेंडर्स को बताना कि हम इतनी जल्दी जल्दी लोगों का रीपेमेंट करते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव किसके? अकाउंटिंग। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट आती है बात एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या एडवांटेज है अकाउंटिंग के? एक सरल भाषा में अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं, बिना पॉइंट्स को देखे, स्क्रीन को भी भूल जाए एक मिनट के लिए। एक अकाउंटिंग क्या है? हम लोगों ने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है चीजों को। जब हम चीजों को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो क्या मेरे को मेमोरी में रखने की जरूरत है? तो सबसे पहला बेनिफिट तो हुआ कि मेरे को मेमोरी में चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक जगह एक प्रॉपर रिकॉर्ड है। अब उस रिकॉर्ड को अगर मैं देखूं तो उसमें से क्या क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। मैं कैलकुलेट कर सकता हूं हमारी टैक्स लायबिलिटी, कि मेरे को टैक्स कितना पे करना है। करेक्ट। मैं और क्या कर सकता हूं? मैं उस रिकॉर्ड को देख के अपने डिसीजन मेकिंग कर सकता हूं। मैनेजमेंट को मदद मिल सकती है उन सारे रिकॉर्ड्स को देख के। बट अगर डाटा मेरे दिमाग में है, मैंने कहीं रिकॉर्डिंग ही नहीं करी, कोई मुझसे पूछेगा कि 1996 के अंदर 6 अप्रैल को ये जो 50,000 रुपीज आपके बैंक में आए, कैसे आए? क्या 15 साल बाद या आज की डेट में मैं इतनी पुरानी ट्रांजेक्शन, तब तो मैं हुआ भी नहीं था, बता पाऊंगा कि मेरे बिजनेस में क्यों हुई होगी? नहीं। तो अकाउंटिंग हमें ये मदद करके रखता है कि हमारी जो मेमोरी है, हमें यहां नहीं रखना, हमें अपनी बुक्स में रखना है। हमें अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हमें रिकॉर्ड करके रखना है। तो वो किस किस में मदद करती है? वापस चलते हैं, हमारी मेमोरी को रिप्लेस करती है, हमें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने में मदद करती है, हमें डिसीजन मेकिंग में मदद करती है, हमारी मैनेजमेंट को मदद करती है, हमें ये देखने में मदद करती है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, वीक है, क्या है। इन सारे कामों में मदद करती है। होपफुली आपको एडवांटेजेस काफी हद तक ऊपर से क्लियर है। अब चलते हैं अंदर, कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एडवांटेजेस के, उसको देखते हैं। पहला, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन अगेन, फाइनेंशियल पोजीशन दो पार्ट्स में बांटूंगा। पोजीशन कहां पर हूं, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। तो इकोनॉमिकली अगर अच्छी सिचुएशन है, बुरी है, वो कौन बताएगा? अकाउंटिंग।
अब जब पता चलेगी सिचुएशन, उसी के हिसाब से असिस्ट टू मैनेजर्स, मैनेजमेंट को मदद करता है किसमें, डिसीजन मेकिंग में। रिप्लेस मेमोरी, मैंने आपको बताया। हेल्प इन कंपैरिजन, दो टाइप के कंपैरिजन होते हैं, एक कंपनी के अंदर, एक कंपनी के बाहर। जैसे एक कंपनी को दूसरी कंपनी से अगर मैं कंपेयर करता हूं, दैट इज इंटर, लिख लें एक जगह पे INTER, इंटर कंपैरिजन। वो दो कंपनीज के बीच में होता है, जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हैं वहां पर लिख लें इंटर कंपैरिजन, ए लिमिटेड वर्सेस बी लिमिटेड, दो कंपनीज के बीच में। वहीं पर इंट्रा कंपैरिजन, INTRA, इंट्रा कंपैरिजन, कंपनी के अंदर कंपैरिजन, एक प्रोजेक्ट का दूसरे प्रोजेक्ट के साथ, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, एक साल का दूसरे साल के साथ। आगे, हेल्प इन कैलकुलेटिंग द टैक्स लायबिलिटीज, टैक्स लायबिलिटीज को सरकार की कितना हमने टैक्स पे करना है उसको कैलकुलेट करने के लिए मदद करती है। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, कर चुके हैं। एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने बोला ना, इतनी पुरानी ट्रांजेक्शन क्या हुआ था मुझे नहीं पता, बट अगर मैंने रिकॉर्ड करा होगा तो उसका कहीं बिल भी रखा होगा, तो वो क्या होगा, मेरा एविडेंस, सबूत, ये ट्रांजेक्शन क्या हुई थी और उसका ये बिल। आगे, अब एक एक को डीपली लेके चलते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अब पोजीशन को परफॉर्मेंस, देखिए धीरे धीरे आपके लेवल को आप लेके जाएंगे ताकि आप लोगों को समझ आना शुरू हो कि आपने आंसर क्या लिखना है। अकाउंटिंग प्रोवाइड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड की हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आज बिजनेस शुरू करा, तो ऐसा नहीं है जब तक बिजनेस खत्म नहीं होगा तब तक मेरे को ये नहीं पता चलेगा कि क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। मैं अपने बिजनेस को कुछ हिस्सों में बांट दूंगा, जनरली वो एक साल होता है, कि एक साल के अंदर मेरे को प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ मुझे पता चल जाए। ऐसा नहीं है मैं बिजनेस बंद होने की वेट करूंगा कि उस टाइम पे मेरे को बताओ यार पूरे बिजनेस में मेरे को प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। तो टाइमली बेसिस पे मैं क्या करता हूं, अपनी परफॉर्मेंस को चेक करता हूं। वो कौन मदद करता है, अकाउंटिंग। लाइक प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ओवर अ पीरियड एंड फाइनेंशियल पोजीशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, लॉस हुआ इस पूरे साल प्रॉफिट हुआ, और एंड में आके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अगर मेरे पास बहुत सारी पूंजी है, मेरे पास बहुत सारे कोई खास कर्जे नहीं है, बहुतों से पैसा लेना है, तो मतलब मेरी पोजीशन अच्छी है। लेकिन मेरे को प्रॉफिट हुआ, ऐसे भी केसेस होंगे जब आगे जाके हम देखेंगे हमें प्रॉफिट तो हुआ लेकिन कर्जा बहुत चढ़ गया हम लोगों पे। एक प्रोजेक्ट लगाया था, उससे प्रॉफिट तो हुआ लेकिन प्रोजेक्ट लगाने के लिए बहुत उधार लिया था। तो बेटा ये सारी चीजें हमें आगे जाके देखनी है, लेकिन अभी के लिए एडवांटेज क्या है, ये हमें मदद करता है हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करने में। आगे देखते हैं, प्रोवाइड असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, जब मेरे को ये बताएगा कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, प्रोजेक्ट वाइज, प्रोडक्ट वाइज, अलग अलग सेगमेंट्स की बताएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट की बताएगा, तभी तो मैं क्या ले लूंगा, डिसीजन, कि जो मेरे लिए फायदेमंद है वहां इन्वेस्ट करूंगा, जहां मेरे को ठीक ठीक लग रहा है वहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, जहां मुझे लग रहा है कि ये तो आगे जाके क्या होगा, बुरा हाल होने वाला है, वहां से मैं अपने पैसे विड्रॉ करूंगा। तो देखें, अकाउंटिंग हेल्प मैनेजमेंट इन बिजनेस प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। कंट्रोल याद करो, मैंने वो इन्वेंट्री वाला एग्जांपल दिया था कि कोई चोरी ना करे, ये सब किसकी मदद हो रही है, मैनेजमेंट की। फॉर दिस इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, अलग अलग रिपोर्ट्स निकलती हैं कि हमारी कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में, हमारी कंपनी बहुत ज्यादा लॉसेस में, अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन बाहर आती है। आगे बढ़ते, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडीज। कंपैरेटिव स्टडीज अगेन वही आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव, तो वो एडवांटेज भी है, लेकिन लैंग्वेज में देखना हमेशा फर्क होगा। ऑब्जेक्टिव जब लिख रहे हैं तो लैंग्वेज अलग है। ऑब्जेक्टिव लिखते हुए हमने क्या करना है कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि उसको फैसिलिटेट कर रहा है, क्या कि कंपैरिजन कर सके। और जब हम एडवांटेज लिख रहे हैं तो कैसे कर रहा है वो भी बताना पड़ेगा। दो रिपोर्ट्स को कंपेयर करके एक रिपोर्ट के अंदर कंपैरिजन करेंगे तो हमें वो बताना पड़ेगा हाउ, एडवांटेज के टाइम पे। देखिए क्या है, बाय कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, हमारे पास जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स है उनको रख के, एंड प्रिपेयर रिपोर्ट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, और जो सिस्टमैटिक रिपोर्ट्स है उससे एक रेगुलर इंटरवल्स पे कुछ रिपोर्ट्स निकालनी है। अकाउंटिंग हेल्प इन मेकिंग कंपैरिजंस। एक एग्जांपल लेते हैं अगर नहीं समझ आया, जैसे प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, नवंबर में निकाला कि नवंबर में प्रोडक्ट ए की सेल कितनी हुई, प्रोडक्ट बी की सेल कितनी हुई, उससे मुझे डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी। मेरे को कंपैरिजन करने में आसानी हुई।
वैसे ही फॉर एग्जांपल एक ए लिमिटेड कंपनी, एक बी लिमिटेड कंपनी है, 2018 में एक को 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, एक को 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, कंपेयर कर पा रहा हूं मैं? तो कंपैरिजन करने में मदद करती है विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट्स, और वो रिपोर्ट्स रेगुलर इंटरवल्स में निकलनी चाहिए विद अ स्टैंडर्ड बेसिस। अब ये स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, ये धीरे धीरे जब आप बड़े हो जाएंगे, 11th में जब थोड़े मेच्योर हो जाएंगे तब समझेंगे। आगे चलते, हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। टैक्स लायबिलिटीज अगेन वही पॉइंट आ गया कि सरकार को कितना टैक्स देना है। जब हमने रिकॉर्ड कर रखा होगा, हमें पता होगा कि कितना टैक्स है। जैसे जनरली जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो जीएसटी पे नॉर्मल गुड्स पे 18% लग जाता है, आपका 12% लग जाता है, अलग अलग रेट्स है प्रोडक्ट वाइज। तो कितना टोटल टैक्स बना गवर्नमेंट को देने वाला, वो हमें कौन बताता है? अकाउंटिंग बताता है। तो ये हमें मदद करता है अकाउंटिंग, कि हम वो लोग सही से कैलकुलेट कर सके। अगर हमने गवर्नमेंट को टैक्स सही से नहीं दिया, हम जिंदगी भर फंसे रहेंगे। कभी गवर्नमेंट कोई केस लगाएगी हम पे, कभी कोई केस लगाएगी, हम बिजनेस पे ध्यान कम दे पाएंगे, हम इन केसेस में रह जाएंगे। तो अकाउंटिंग इसमें हमें सपोर्ट करता है। तो सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ वेरियस टैक्सेस, अलग अलग टैक्सेस, जैसे इनकम टैक्स जो हमारे इनकम पे लगता है, और जीएसटी जो हम गुड्स और सर्विसेज बेचने पे लगाते हैं। आगे चलते हैं। फिफ्थ, हेल्पफुल इन रेजिंग फंड्स। अकाउंटिंग होगी, अगर अकाउंट्स तैयार हैं, उस पे ऑडिटर ने साइन कर दिया। एक ऑडिटर होता है जो चेक करता है चीजों को, हमारे जो अकाउंट्स को चेक करता है, ही इज एन ऑडिटर। अगर ऑडिटर ने चेक करके बोल दिया कि अकाउंट्स ठीक है, तो बैंक उन अकाउंट्स पे रिलाई कर सकता है और चेक कर सकता है क्या इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऐसी है कि मैं इसको लोन दे सकता हूं। अगर है तो वो लोन देगी। अगर जब उसे लगा ना कि यस आई कैन रिकवर, तो वो लोन देगी। अगर उसे लगेगा कि आई कांट रिकवर, तो वो आपको लोन नहीं देगी। आगे बढ़ते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो बैंक की तरह काम करते हैं, मनी लेंडिंग में काम करते हैं, बट प्रॉपर बैंक्स नहीं होते। उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आगे डिस्कस करूंगा कभी आपके साथ, अभी के लिए वो आपके लिए नॉन इंपॉर्टेंट है। ग्रांट अ लोन टू फर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ अप्रेजल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फर्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से आपका लोन बढ़ेगा, आपका लोन कम होगा। आगे बढ़ते हैं। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। अगेन बार बार हम ये बात कर चुके हैं कि मैनेजमेंट को मदद करती है किसमें? डिसीजन मेकिंग में। अब इसको मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, जिसने समझना है वो वीडियो के पीछे चले जाए, ठीक है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये जो लास्ट हमारा टॉपिक था कि डिसीजन मेकिंग है। इसके बाद हम लोगों के पास आएगा ये जो डिसीजन मेकिंग है, ये मैनेजमेंट करती है। ऐसे और कौन कौन हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, आपको मैं बताऊं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन खाली अंदर के लोग यूज नहीं करते, हमारे बाहर के भी करते हैं। अब वो अंदर वाले कौन है, बाहर वाले कौन है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग।